क्यों नहीं? गर्दन सीधी रखो। शुद्ध हो, मैं शुद्ध हो, मैं शुद्ध हो। संसार में मेरा कोई भी नहीं है। संसार में जितना भी आंखों से देखने में आ रहा है, जो सोना चांदी मकान दुकान गोदाम, ये मेरा नहीं। ये मेरे परिवारजन, भाई बंधु, माता पिता, इनसे मैं भिन्न हूँ। ये शरीर, ये भी मैं नहीं हूँ। शरीर पुद्गल है, मैं चेतन आत्मा हूँ। मैं जानने देखने वाला हूँ। मैं देखने जानने वाला हूँ। उपयोग में लाइए अपने आप को, हिलाओ नहीं। मैं देखने जानने वाला हूँ। मैं खुदगल से भिन्न हूँ। मुझ में स्पर्श नहीं है, मुझ में रस नहीं है, मुझ में गंध नहीं है, मुझ में वर्ण नहीं है। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। मैं जानने देखने वाला हूँ। हिलो नहीं, सीधा करो। क्या कर रहे? सिर दर्द, सीधा रहो। उपयोग को अंदर में लेके रखो। जो भी श्वास आ रही है, श्वास पर उपयोग लगाओ। राज की जय 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 जय। बोलिए बासर मूर्ति पाठशाला प्रेरक पूज्य मुनिवर श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय जय जय। छुल्लक श्री सुबीर सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, आपके सवाल गुरुवार के जवाब कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का, जो कि संस्कार समूह चैनल के माध्यम से कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो इसके पूर्व पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद पूर्वक भावना लेकर हम सभी शामिल हों। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा श्रीमती अल्पना जैन इटारसी, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती चंद्रकांता जैन भोपाल। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दीक्षा में महाराज जी, महाराज जी जैसे अनंतानुबंधी कषाय का जो काल होता है वो 6 महीने का होता है, कि उसमें इसलिए 4 बार 3 बार साल में पर्युषण पर्व आते हैं 4-4 महीने के अंतर से। लेकिन महाराज जी उत्तम क्षमा धर्म और क्षमावाणी जो पर्व होता है, इसमें क्या अंतर है? जो 11 दिन के अंतर में ही आते हैं, शब्द एक ही है, और उसका मतलब अलग अलग क्या महत्व है? देखो आपको बताएं, ये आपने ठीक समझा। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसका किसी से बीरभाव हो जाए, सुन रहे ना, ध्यान से सुनो। और यदि 6 महीना बीर बना रहे तो उसका सम्यक दर्शन भी समाप्त हो सकता है। और यदि अपने पास सम्यक दर्शन पास में है तो 4 गति में कहीं भी चले जाएंगे, हम भटकेंगे नहीं, जरूर मोक्ष मिलेगा। और यदि मान लो सम्यक दर्शन छूट गया तो सब गड़बड़ हो गया। कितना भी ज्ञान हो, कितना भी आशा, सब बेकार होता है, मिथ्या होता है। इसलिए
अपने को ये ध्यान रखना चाहिए, यदि हो सके तो तत्काल अंतर मुहूर्त में ही समाप्त कर दो बेर भाव राग देश। मुनि राज के पास संजलन कसाय होती है, अंतर मुहूर्त का उल्लंघन यदि हो गया तो अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय आ गई। यदि 15 दिन का उल्लंघन हो गया बेर भाव का तो प्रत्याख्यान कसाय के साथ अप्रत्याख्यान वर्ण आ गई, देह संयम चला गया, असंयम आ गया। और यदि मान लो 6 महीने का अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय का उदय होता वो आ गई, उसके बाद 6 महीने का उल्लंघन हो गया बेर भाव का, तो समझ लेना मिथ्यात्व कर्म आ गया। कसाय मिथ्यात्व को खींचने वाली होती है, इसलिए हमें हमेशा सावधान देना चाहिए। पहली बात तो किसी से बेर भाव पालना नहीं, दुश्मनी पालना नहीं, राग द्वेष करना नहीं, और यदि हो गया तो जल्दी से जल्दी उसको आप निपटारा कर लो, समन्वय कर लो, समझौता कर लो। और यदि आपने नहीं किया तो अनंतानुबंधी कसाय आने में देर नहीं लगेगी, अनंत कर्मों को अनंत काल को बांधने वाली कसाय। इसलिए हमारे यहाँ पर अष्टांग का पर्व 4-4 महीने के अंतराल में आते हैं। एक वर्ष में 3 बार 16 करण पर्व भी आते हैं, 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं, ताकि इन दिनों में अच्छे से देव शास्त्र की ऐसी आराधना करें हमारा संकलेश समाप्त हो जाए और विशुद्धि बढ़ जाए, और विशुद्धि ऐसी बढ़े जिसके माध्यम से हम 4 महीने के बाद 2 महीने जो बचे उसमें क्षमा याचना कर लें। तो 6 महीने के पहले भी क्षमा याचना हो गई, आपस में समझौता हो गया, तो हमारे सम्यक दर्शन रूपी रत्न की सुरक्षा होती है। इसलिए वर्ष में 3 बार रत्नात्रय, 3 बार 10 लक्षण, 3 बार 16 कारण और 3 बार ही अष्टांग का पर्व आते हैं। इस प्रकार समझना चाहिए। आगे श्रीमती चंद्रिका जैन भोपाल, इसके बाद तैयार हैं अर्पित जैन इटारसी। तो नमस्ते महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, मेरे 16 कारण व्रत, दशमन व्रत, ये सब व्रत चल रहे हैं और करती रहती हूँ। और मेरे 4 क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका मैंने त्याग कर दिया था बिल्कुल भी। और 5 पापों का भी मैं त्याग करती, पर उसे मुझे समझा दीजिए मुझे क्या क्या करना है उसमें, और घर गृहस्थी में रह के मैं इनका कैसे पालन करूँगी। हाँ, तो मैं करूँ, जो कर रही हो अच्छे से करो। रमो कौरमंद की माला फेरो, 3 बार 1-1 घंटा भगवान की भक्ति करो, बस, और मौन रहो। आगे चलो। अर्पित जैन इटारसी, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती सुनीता जैन गोटेगांव। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरे 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न है जो आवर्त करते हैं तो उसमें अर्यंत आवर्त जो करते हैं उसमें अर्यंत सिद्ध साधु को क्यों बोलते हैं और आचार्य उपाध्याय का नाम क्यों नहीं लेते नमोस्तु करते में? अच्छा, पहले आपको बता दूं, ये हमारे पंकज भैया भी अपने बताया, ध्यान नहीं रखते, वे नव देवता पूरी याद कराते, माना नहीं है, सभी का इनमें अंतर्भाव हो जाता है। नव देवताओं का अंतर पंच परमेष्टि में हो जाता है, और पंच परमेष्टि में जो साधु परमेष्टि हैं उनमें आचार्य उपाध्याय परमेष्टि का अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए मैंने कहा मैं अपने मन से कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं। जो पूर्व के आचार्यों ने बताया लिखा है उसको पढ़ करके गुरु की कृपा से सीख करके बताता हूँ, मुझ में कुछ बुद्धि नहीं। इसलिए संस्कृत में इस श्लोक आता है, प्राग दिग्विदिगंतरे केवली सदादि गुरुदेवा ए सर्वृद्धि समृद्धा योगी गणास नाम मंदे। इसका अर्थ है पूर्व दिशा में और दिशा में जितने भी जिन्होंने अरंत हैं, सिद्ध हैं और साधु परमेष्टि हैं, रिद्धिदारी मुनि राज हैं, इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, इतना लिखा है। इसलिए आचार्य उपाध्याय का अंतर्भाव साधु परमेष्टि में हो जाता है, उसको अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा है
जितना विस्तार करते जाओ उतना विस्तार होता जाएगा, जितना संक्षेप करो संक्षेप हो जाएगा। अब यदि कहो तो फिर 64 रिद्धिधारी मुनि महाराज होते, सभी को अलग अलग नमस्कार कर सकते हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनि राज थे, उनको नमस्कार कर सकते हैं। अरविंद भाई आप तो रक्षाबंधन पर यहाँ पर थे, 700 मुनि राजों को इटारसी वालों ने 1-2 हजार नहीं, हजारों श्रीफल चढ़ा करके एक एक मंत्र बोला और रक्षाबंधन मनाया। पता है कि नहीं तुम लोगों को? इटारसी में सुनते ऐसा शिविर पहली बार लग रहा है तो बेसा विधान भी पहली बार हुआ था। अब भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है जो भी काम होता है कि तो पहली बार होता, पहली बार। आगे भी विश्वास रखो, जो भी काम है पहली बार होगा तुम्हारे यहाँ होता। ठीक, आगे महाराज जी तत्वा सूत्र के 10 अध्याय के अर्घ्य चढ़ते हैं, उसका क्या फल है और उसको कैसे और अच्छे से चढ़ाना चाहिए? अच्छा जी, अर्पित भैया तो ऐसे लगते हैं 1-2 साल साधा कर लेंगे तो इटारसी की शान बन सकते हैं, पंडित भी बन सकते हैं, मतलब भैया है। हाँ, हमारे अभिषेक शास्त्री के साथ रहेंगे, अर्पित भी एक शास्त्री बन सकता है। अब सुनो, इन्होंने कहा तदबाण सूत्र का क्या फल होता है। अरे भाई 10वें अध्याय के बाद 2-3 श्लोक दिए, उनको समझ लेना। आचार्य महाराज ने कहा है, आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो एक बार 10 अध्याय का पाठ करता है उसे एक उपवास का फल मिलता है, और इसके लिए प्रतिदिन पाठ करना चाहिए कर्म क्षय के लिए। और विस्तार से बाद में समझ लेना। हे स्वामी श्रीमती सुनीता जैन गोटेगांव, इसके बाद तैयार है श्रीमती मधु मोदी। हे स्वामी नमोस्तु 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 चुल्लक को इच्छामी। हे महाराज जी, विपरीत परिस्थितियों में विशुद्धि को कैसे बनाएं? देखो बहन जी, ऐसा है, परिस्थिति तो विपरीत भी होती है, अनुकूल भी होती है। अपने को हमेशा स्वाध्याय करते हुए तत्व ज्ञान को समझना चाहिए, वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए। अभी मेरी भावना का पाठ हो रहा था, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। जब तक वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो संकटों से हम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए स्वाध्याय करो, रमोकार मंत्र की जाप करो। यदि पुण्य का उदय है हंसो नहीं, पाप का उदय है तो रो नहीं। हमेशा याद रखो, अमावस्या के बाद पूर्णिमा भी आती है, रात्रि के बाद दिन भी आता है। उसी प्रकार किसी ने कहा 12 वर्ष के बाद घोड़े के दिन भी पलट जाते हैं, अपने दिन भी अच्छे आने वाले हैं। इस प्रकार समझ करके समता रखो। श्रीमती मूलाकांड पूजा हम करते हैं तो हमें क्या डेली करना चाहिए? वो थोड़ा 2 शब्दों में या कम समय का ध्यान रखते हुए हमें उसके महत्व का बताइए महाराज जी। देखो, पूजन तो अच्छी चीज है। अरे पहला काम पूजा, बाद में काम बोलो, पहला काम पूजा। हाँ, यदि मान लो पहले पूजा करोगे बाद में संसार का काम करोगे तो आपको दिन दूना रात चौगुना लाभ मिलने वाला है। क्योंकि पहले धर्म पुरुषार्थ होता है और बाद में अर्थ पुरुषार्थ होता है। 16 करण पूजन को लेकर पूछा, अरे भाई किसने कहा रोज करो? 16 करण पर्व में तो जरूर करना चाहिए, रोज करो तो और अच्छी बात है। आपके तीर्थंकर बनने की भूमिका तैयार हो जाएगी उससे। हाँ, श्रीमती विधि बजाज इटारसी, इसके बाद तैयार हैं अरिहंत जैन उदयपुरा। नमोस्तु महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि श्री ऋषभनाथ भगवान की स्तुति है, जिन स्तुति, तो उसको अपन को कब करना चाहिए और किस प्रकार उच्चारण करना चाहिए? ये भैया उदयपुरा से आए, जो बरेली और तेंदुगढ़ा के बीच में कस्बा है उदयपुरा, और वहां पर एक ही मूर्ति पूजा करने वालों का घर है। और इस भैया की भावना है समाज का सहयोग हो। चारों तरफ से साधु आते जाते हैं, काडावारा से, सिलवानी से, तेंदुखेड़ा से और बरेली से। तो इनके यहाँ पर एक 4-5 कमरे की धर्मशाला बन जाए
और एक छोटा सा एक प्रतिमा वाला मंदिर बन जाए तो बहुत साधु की विद्यावृत्ति का लाभ मिलेगा आप लोगों के लिए। हमने प्रयास किया, देखो चल रहा है। तो हाँ, इनका पूछना है ऋषभ देवी की स्तुति कब पढ़ना चाहिए? भगवान का नाम तो आटो ही आम लेना चाहिए। भक्तामृत स्तोत्र आदि की स्तुति है, जब पढ़ोगे तब आपको लाभ मिलेगा, कोई समय का बंधन नहीं है। झूठे मुख नहीं पढ़ना, अशुद्धि में नहीं पढ़ना, बस श्री नीचे दबाना है। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मैं पहले तो मैंने नाम ही नहीं लिखाया था। मैं आपसे पूछ चुकी हूँ समाधि के बारे में, एक बार फिर दोहराना चाहती हूँ महाराज जी कि जैसे मतलब मेरी दीदी की समाधि हुई थी तो हम लोगों का भी सहयोग था उसमें। तो महाराज जी, उनकी समाधि हुई थी तो उनको कौन सा मतलब फल मिला है, कौन सी गति में गई हैं, और हम लोगों का कौन से पुण्य का बंध था उसमें? देखो ऐसा रहता है, समाधि की विधि जो होती है, जो आगम में कही उसको विधित पालन करते हैं तो समाधि का फल तो स्वर्ग और मोक्ष होता है। और अब समाधि करने वाले का बाहर से अलग स्थिति होती है और अंदर में भाव अलग होते हैं। ये हम और आप नहीं बोल सकते क्या स्थिति हुई, क्योंकि मुनि महाराजों की समाधि के होने पर भी स्पष्ट नहीं होता कौन सी गति हुई है। जो प्रायोग गमन करने वाले मुनि महाराज होते हैं वो न भैयाव्रत करते न करवाते स्वयं की। ऐसे मुनि महाराजों की समाधि जंगल में हो जाती है तो अग्नि संस्कार भी नहीं होता वहाँ पर। पशु पक्षी लोग उस सबके जो अंग पांग है उनको कहाँ किस प्रकार ले जाते हैं। सिर को यदि पहाड़ पर ले जाते हैं तो समझ में आता ऊर्ध्व गति हुई है इनकी। इसी प्रकार से निमित्त ज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं। अब उनका क्या हुआ हम कुछ नहीं कह सकते। इतना अवश्य अच्छी भावना से जो साधना की जाती है उसका अच्छा लाभ मिलता है, और जो सेवा करता है उसको भी याद रखना चाहिए। जो समाधि करने वालों की सेवा करता है उसका भी समाधि मरण होता है, कुमरण नहीं होता है। अगली जिज्ञासा अरविंद जैन और इटारसी, इसके बाद तैयार से प्रकाश जैन इटारसी। मुनिश्री के श्री चरणों में मेरा कोटि सा नमोस्तु। क्षुल्लक जी को क्षामी। गुरुदेव, प्रश्न नोएडा से, दिल्ली के पास नोएडा से आया है। उनकी जिज्ञासा है कि मुनि आचार्य श्री मानतोंग महाराज जी जो हुए हैं उनके पिताजी का नाम क्या था, ये उन्होंने किसी से मेरे से पूछा है, तो जानकारी अगर हो तो निवेदन के साथ। देखो ऐसा है अरविंद जी, इतिहास तो लंबा चौड़ा है। हमारे यहाँ हजारों आचार्य हुए, साधु हुए। अब मानतुंग आचार्य संबंधी कोई चारित्र हो तो हम बता सकते हैं, अभी पढ़ने को तो नहीं मिला। इतना जानते हैं मानतुंग आचार्य महाराज धार नगरी में हुए हैं। भक्तांबर स्तोत्र की उन्होंने रचना की है। संभवतः भोजपुर में उनका रचना स्थान कहलाता है, और ज़्यादा जानकारी अभी उपलब्ध होगी तो हमको बता पाएंगे आपके लिए। उसके बाद तैयार हैं श्रीमती आरती जैन इटारसी। अंतिम जिज्ञासा के लिए आरती जैन इटारसी। गुरुदेव नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामी। मेरा प्रश्न था गुरुदेव, अभी यहाँ प्रवीण सूरी महाराज जी आए थे जिनने एक कलश दे के गए थे। वो कलश घर घर पहुँचे हैं, तो उस कलश में जो भी आपके पास राशि आपको डालना हो वो डालते रहे, तो साल भर जो पैसा इकट्ठा होगा वो महावीर जयंती के दिन उनको गिनेगा नहीं, कोई गिन के नहीं लाएगा। वो चादर पे पलटाएंगे, वो सारा पैसा गिन के जो समाज में जिसको आवश्यकता है, धंधे के लिए, शादी विवाह के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, जिस काम के लिए भी आवश्यकता है उसके लिए वो पैसा दिया जाएगा, वो पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। तो इसमें कोई सुझाव दे गुरुदेव कि क्या? देखो प्रकाश जी, ऐसा है काम करने को तो समाज में बहुत सारे काम लंबित हैं जिसमें लोगों की सम्मति बन जाए, ऐसा काम करने को मना नहीं है। यदि साधर्मी का सहयोग करते हैं ये भी अपने आप में व्यवहार धर्म माना जाता है। इसलिए अब हम क्या कह सकते हैं, इतना कह सकते हैं
साधर्मी बंधुओं का सहयोग करना चाहिए। इसमें दोनों पक्ष होते हैं। लेने वाला अभावग्रस्त है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आवश्यकता है तो इतना तो करे कि देने वालों को आभार व्यक्त करे, और लेने वाले जो हैं उनके साथ देने वाला है उसका कर्तव्य बनता है अपेक्षा ना करे। पर कभी कभी होता है लेने वाले एक गलती करते हैं तो देने वाले टूट जाते हैं। एक व्यक्ति को पढ़ाई के लिए पैसा दिलवाया, और पैसा दिलवाने से क्या हुआ, उसकी नौकरी लग गई। जब तक पैसा नहीं मिलता था तो शिकायत आती थी। इसके बाद जिन्होंने पैसा दिया तो उनकी शिकायत मेरे पास आई, महाराज उसकी BHEL भोपाल में नौकरी लग गई, उसने जय जिनेंद्र भी नहीं लिखा मेरे लिए, इतने वर्ष तक हमने पैसे भेजे। उसी प्रकार समाज के लोगों को भी ध्यान रखना, कोई सहयोग करता है समाज का उपकार माने, और देने वाले भी दें मगर पाप समझ के किसको क्या आवश्यकता है, इसलिए परोपकार का निषेध नहीं है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। हो गया। स्वामी महाराज जी मंदिर जाते हैं तो हमको भगवान के सामने क्या मांगना चाहिए? देखो, सवे तत्वार सूत्र का अर्थ हो रहा है, मध्याह्न में पाठ हो रहा है। बहन जी पूछने वाले, आप सवे दोपहर में आते कि नहीं आते? तो आप आओ तो उत्तर मिल जाएगा। वहां कहा गया है बंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, क्यों? आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। तो भगवान के सामने क्या मांगना? भगवान आपके समान मुझे गुणों की प्राप्ति हो जाए। इसलिए शिविर में जो लोग नहीं बैठे, इतना तो नैतिक कर्तव्य, दिन में एक बार तो घंटे 2 घंटे का समय निकालो। इतना करोगे तो बहुत सारा लाभ मिल जाएगा। सब लोगों से हमारा कहना है, इतना सुंदर इटारसी में माहौल बना है, विश्वास है कल से जो लोग आ रहे हैं वो भी समय निकाल के आएंगे। हाँ कमल जी। कमल कुमार जैन मंडी दीप वालों का बैच घूम गया है, जहां आरों के लिए गए थे। यदि किसी को मिले तो दे देना, उसको मोबाइल नंबर। महाराज जी, यहाँ इटारसी की समाज इतना हम लोगों का प्रबंध कर रही है और भोजन आदि अच्छी व्यवस्था कर रही है। हमारा क्या कर्तव्य बनता है? अरे मैंने उदाहरण दिया था, सुना नहीं आपने? उदासीन आश्रम के एक ब्रह्मचारी परशुराम जी का उदाहरण दिया था। वो बाबा जी हम लोगों को बोलते थे, जे ग्रस्त लोग अपने को भोजन कराने आते हैं, इनको लगता है 3 बार सामायिक करते हैं, 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, चाहे 4 बार स्वाध्याय करते हैं, एक पापों की निचला करते हैं, अपन इनको भोजन कराएंगे, अपने को छठवां हिस्सा मिल जाएगा, इसलिए वो भोजन कराते हैं, सेवा करते हैं। उसी प्रकार यदि आप यहाँ ध्यान रखो तो वो बाबा जी कहते थे, यदि आपने सामायिक नहीं की, स्वाध्याय नहीं किया, सुनो, प्रतिक्रमण नहीं किया, तो उन लोगों को तो पुण्य लाभ मिल जाएगा, पापों की निचला हो जाएगी, तो अपने को पुण्य के पाप हो जाएगा। इसी प्रकार शिवरात्रि जो पूछ रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, अपने को जिस उद्देश्य को लेकर के शेर में आना हुआ है, उनको ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, अब वैसे भी पर्व के 8 दिन बचे, कितने बचे? निकला जा रहा है, इसलिए एक एक दिन करके निकल जाएंगे आपके। इसलिए आप लोग जितना बने, तीनों समय की सामायिक, तीनों प्रतिक्रमण, 4 बार स्वाध्याय जो भी करते हैं, इनको पूरी निष्ठा से करो। विपुल मात्रा में आपके पापों की निचरा होने वाली है। एक बार मोकार मंत्र पढ़ते असंख्यात गुणी पापों की निचरा होती है। इतनी साधना कर रहे 250 घंटे की, मैं समझता हूं आपका तो पूरा जीवन ही पड़ जाएगा। इसलिए आप लोगों को अच्छे से साधना करना है। आगे हमें अपनी सामायिक करना, डबल काम होता है शिविर में, आपकी सामायिक भी हमारी सामायिक भी।